हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हम अभी तक का प्राचीन इतिहास के 15 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार आप लोग उनको जाके देख ले दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी दोस्तों। क्योंकि हमने ये जो सीरीज चला रखी दोस्तों, इसमें हम सिर्फ पिछली अगर विगत परीक्षाओं में जो पूछी गई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो जो हमारे प्राचीन इतिहास का जो अगला अध्याय होगा दोस्तों, उसको हम देखेंगे अध्याय नंबर 16, जिसमें हम कुछ विविध विविध से संबंधित जो तथ्य होते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रशासनिक से संबंधित कुछ इसमें हमारे दोस्तों, जैसे अगर साहित्यिक रचनाएं भी होंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिनको हम अगर इस चैप्टर में अगर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और जो टॉपिक है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन तो वही पूछता है ना दोस्तों, बस थोड़ा पैटर्न अलग होता है। आप लोगों को इन चीज़ों से ये भी पता चलेगा दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो उनका पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की अगर ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए, आज के अगर अपने अगर अध्याय नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि तुरस्क दंड था दोस्तों, ये कि किस राज्य में लगाया गया था। जो ये तुरस्क दंड था दोस्तों, एक प्रतिहार राज्य में लगाया गया था। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अगर अगर इस चीज़ के लिए कुछ अगर सेक्रीफाइस करने की बात होती है, तो दोस्तों अगर डेडिकेशन होना चाहिए, वो अगर समय को अगर सेक्रीफाइस करने का वो होना चाहिए दोस्तों, अपने अंदर एक जुनून जज्बा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर हमें पानी होती है तो उसको समय देना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक तरफ अगर डायनेस्टी दी गई है दोस्तों, दूसरी तरफ अगर राजा दिए गए हैं, बताना है कौन किससे संबंधित था। तो जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ए है। आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों मैं। कुमार देवी जो थी दोस्तों, ये गुप्त वंश से संबंधित थी। राजश्री किससे संबंधित थी दोस्तों, जो राजश्री थी दोस्तों, वो अगर मौखरी वंश से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। जो करुवाकी थी दोस्तों, करुवाकी अगर मौर्य वंश से संबंधित थी। बाकी जो अगर मालविका है दोस्तों, ये शुंग वंश से संबंधित थी दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, ए है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना दोस्तों इनको। अगर जो कोड टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको आप अगर खुद करने की प्रैक्टिस भी करें दोस्तों, क्योंकि आजकल इस तरीके का ट्रेंड काफ़ी चल चुका है एग्ज़ाम में। अब अगर यूपीएससी लेवल के एक एग्ज़ाम अगर सेट करे जा रहे हैं दोस्तों, ग्रुप सी लेवल की एग्ज़ाम भी जो होते हैं दोस्तों, उनको भी आप कम में मत लें, बिल्कुल भी हल्के में किसी भी एग्ज़ाम को ना लें दोस्तों अब। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, पुरातात्विक स्मारक स्थल को अगर सूची एक अगर राज्य, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं दोस्तों, सूची दो के साथ को सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पुरातात्विक स्मारक स्थल दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन कहाँ पर स्थित है। देख लेते हैं। जो शिशुपालगढ़ है दोस्तों, शिशुपालगढ़ ये उड़ीसा में है दोस्तों। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है दोस्तों। एक का तीन हो जाएगा। जो पिपरवा है दोस्तों, पिपरवा जो पुरा स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों को उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी का चार हो जाएगा। गोपाल 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 माफ़ी चाहूँगा दोस्तों को, गोलपाड़ा जो है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, पुरातात्विक स्थल है ये भी। जो गोलपाड़ा है दोस्तों, गोलपाड़ा ये एक असम में स्थित है। जो विष्णुपुर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। तो विष्णुपुर दोस्तों को मणिपुर में स्थित है। तो जिसका का राइट आंसर है दोस्तों का सी हो गया वो। शिशुपालगढ़ दोस्तों शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है। पिपरवाह दोस्तों, ये अगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलपाड़ा जो है दोस्तों, ये असम में स्थित है। और जो विष्णुपुर है उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास थोड़ी लेंदी ज़रूर हो सकती है दोस्तों, मगर बहुत अच्छी क्लास होगी। आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे, तो मन लगा के देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ राजा दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ उनकी उपाधियाँ दी गई हैं। यहाँ से संबंधित भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये उपाधि जो है किस राजा की है। जैसे
जैसे दे दिया जाएगा जो अमित्रघात है दोस्तों एक किस शासक की एक उपाधि है, तो आप लोगों को बताना होगा दोस्तों इस तरीके से। तो देख लेते दोस्तों, जो महापद्मनंद है दोस्तों इसको सर्वगत छत्रांत कहा जाता था। ए का आगा 3 हो जाएगा दोस्तों। बी का देख लेते हैं बिंदुसार, जो बिंदुसार जो था दोस्तों इसको अमित्रघात कहा जाता था। सातकर्णी जो है दोस्तों सातकर्णी। सी का जो है दोस्तों वो 4 हो जाएगा दक्षिणापति कहा जाता था। इसकी जो उपाधि थी दोस्तों वो दक्षिणापति थी की दक्षिणागपति की थी सातकर्णी की। और समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसको इसकी सर्वराज्योत्सेता इसकी जो उपाधि थी दोस्तों। जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों का सी होगा। 3 2 4 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के राजाओं तथा उनके समकालीन प्रांतियों को सुमिलित करना है। जो पुष्यमित्र शुंग है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, पुष्यगुप्त वैश्य का चंद्रगुप्त मौर्य से दिया गया है दोस्तों। इसमें जो 2 का दिया गया है दोस्तों को तुषास को अशोक को दिया गया। पणगदत्त को प्रणदत्त हो गया दोस्तों। जो प्रणदत्त है वो स्कंदगुप्त को सुविशाख हो गया जो दोस्तों वो रुद्रदामन को कहा गया है। ऐसा इस टाइप से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ को संवत दिए गए हैं दोस्तों, दूसरी तरफ बताना है कौन कब चला था। जो कि शक संवत है दोस्तों, शक संवत इसको चलाया गया था 58 में चलाया गया था दोस्तों। जो 4 का हो जाएगा। माफी चाहूँगा, पहले विक्रम संवत का देख लेते हैं दोस्तों। जो विक्रम संवत है दोस्तों एक 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। और जो शक संवत है दोस्तों इसका जो ईयर था दोस्तों होगा 78 था। और जो गुप्त संवत है दोस्तों इसका हो जाएगा तुम्हारा 322। और जो कलिंग संवत है दोस्तों इसका 31 से 2 हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। डी इसका राइट आंसर है। बाकी इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं दोस्तों कि अगर गुप्त संवत कब चला गया है और शक संवत कब चलाया गया था करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची 1 दिए गए है दोस्तों, सूची 2 से सम्मिलित करना है। जिसमें एक तरफ आविष्कारक और उपलब्धियां दी गई हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके प्राचीन का भारतीय विद्वानों से संबंध बताना है। किसका आविष्कार किया था दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों। जो पृथ्वी द्वारा का सूर्य की जो परिक्रमा की कालावधि थी दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी, ये भास्कराचार्य के द्वारा दी गई थी दोस्तों। तो ए का जो होगा 2 हो जाएगा। और अगर पाई के मापन की जो परिकल्पना है दोस्तों ये बुधाइन ने दी थी दोस्तों। ये बुधाइन ने दी थी। अगर बी का 3 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं दोस्तों। शून्य अंक की खोज जो है दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को पता है आर्यभट्ट ने। सी का 1 हो जाएगा। और जो अगर सांप और सीढ़ी की खेल आप लोग खेला करते हैं दोस्तों, तो इसका आविष्कारक जो माना जाता है दोस्तों को ज्ञानदेव को माना जाता है। तो डी का 4 हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हमारा सी हो जाएगा। 2 3 4 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, देख लेते हैं। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन है दोस्तों का डी है। ए का होगा नागार्जुन का शून्यवाद हो गया दोस्तों को फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। सुदास भरतवंश ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो बाण है ये हर्ष के दरबार में थे दोस्तों। मैं इनकी रचनाएं भी आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। और हर्षवर्धन के द्वारा जो रचनाएं की थी वो भी आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता दी गई हैं। जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को नहीं देखा एक बार उनको जाके देख ले। तो जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों का ऑप्शन ए राइट होगा। हम्पी जो है दोस्तों इसका कर्नाटका हो जाएगा। अगर नागार्जुनी कोंडा जो है दोस्तों नागार्जुनी कोंडा इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर शिशुपाल का गढ़ जो होगा दोस्तों इसका उड़ीसा हो जाएगा। अरिकमेंडू जो है दोस्तों इसका पुडुचेरी हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों को ए हो जाएगा। 2 होगा 3 होगा 4 1 2 3 4 1 2 3 होगा 4 1। आप लोग देख ले दोस्तों इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सुमिलित करना है दोस्तों को सैंधव सभ्यता का युगल समाधान दोस्तों कहाँ से मिले हैं।
लोथल एक स्थल बिल्कुल सही है दोस्तों। चोल धर्म किससे संबंधित था दोस्तों बताना है। तो चोल धर्म जो था दोस्तों वो चोल धर्म शैव से संबंधित था। जो पालवंशी थे दोस्तों, पालवंशी ये बौद्ध से संबंधित हो जाएंगे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों ये जैन धर्म से था। जो चंद्रगुप्त का मौर्य था दोस्तों इसने का अंतिम समय में दोस्तों इसने का जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों इसको महावीर स्वामी का अनुयायी भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों को मिताक्षरा के लेखक कौन है। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। जो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर हैं। अब चाहूँगा ए का अगर 2 हो गया, बी का अक्षय निवि जो है दोस्तों, अक्षय निवि इसके रचनाकार कौन है। तो जो अक्षय निवि है दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो एक प्रकार की जमा की गई राशि थी दोस्तों। जो अक्षय निवि होती थी दोस्तों एक प्रकार की जमा की गई राशि होती थी ये। अवतारवाद दोस्तों, अवतारवाद। तो जो अवतारवाद है दोस्तों इसके हो गए तुम्हारे के श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित दोस्तों के हेमचंद्र परिशिष्टि परमन, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो इसका अगर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी। 2 होगा, 1 होगा, 4 3 4 होगा, 2 1 4 3। एक बार आप लोग अच्छे से मिला लेना दोस्तों इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय राजा और वंश दी गए हैं दोस्तों। बताना है कौन सा राजा कौन से वंश से संबंधित था। तो देख लेते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों होगा सी हो गया। जो करिकल था दोस्तों, करिकल ये चोल साम्राज्य से संबंधित था दोस्तों। रुद्रदामन जो था दोस्तों ये शक से संबंधित था। और मिलिंद जो थे दोस्तों ये किससे संबंधित थे। तो जो मिलिंद थे दोस्तों ये बैक्ट्रिया से संबंधित हो जाएंगे। जो कनिष्क थे दोस्तों, कनिष्क ये कुषाण से संबंधित थे। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 राजा और सूची 2 का क्षेत्र दिए गए हैं दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा राजा किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इसका सी ऑप्शन है दोस्तों। जो शशांक था दोस्तों ये बंगाल से संबंधित था। खारवेल जो था दोस्तों, खारवेल ये उड़ीसा से संबंधित था। सिमुक जो था दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित था। और जो भास्कर वर्मन थे दोस्तों ये असम से संबंधित थे। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों का सी होगा, जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा युग्म अगर सही सुमेलित है वो ढूंढना है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित है। लोथल है एंशियंट का डाकिया। तो इसका अगर सी राइट ऑप्शन है दोस्तों 1 2 4। सारनाथ का अगर फर्स्ट का सरमन का आप बुद्ध, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा वाला गलत है दोस्तों। बाकी अगर चौथा भी सही है। नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ द बुद्धिस्ट। तो जो इसका अगर ऑप्शन होगा दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 2 होगा 4 ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से का कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है, रॉन्ग वाला ढूंढना है। देख लेते हैं। लोथल का प्राचीन गोदीवारा बिल्कुल सही है दोस्तों। सारनाथ का बुद्ध का प्रथम का धर्मोपदेश, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जिसको का धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था सारनाथ का। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों। राजगिरी। राजगिरी दोस्तों अशोक का शीर्ष स्तंभ दोस्तों, जी बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। राजगिरी एक बार और देख लेते दोस्तों, माफी चाहिए। एक बार और देख लेते दोस्तों, माफी चाहते हैं। एक बार और फिर से मिला लेते दोस्तों। लोथल अशोका का शीर्ष नहीं, लोथल जो है दोस्तों, लोथल यहाँ से अशोका का शीर्ष स्तंभ मिला है। अच्छा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, एक बार मैं और रीड कर देता हूँ दोस्तों अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 16 और जो 15वां क्वेश्चन था दोस्तों एक साथ पढ़ लिया मैंने, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेशन हो गया क्वेश्चन में। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से। एक बार और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे दोस्तों। कभी हो जाता है दोस्तों मिस्टेक, हम भी इंसान ही हैं, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ दोस्तों। मैं भी तो एक आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह मतलब माफ़ी चाहूँगा, इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो लोथल है दोस्तों, लोथल ये प्राचीन गोदीवारा क्षेत्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सारनाथ है दोस्तों ये बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहलाता है। राजगिरी जो है दोस्तों,
राजगीर का अशोक का अगर सिंह स्तंभ है दोस्तों, इसको अगर सबसे ऊंचा का स्तंभ लेख भी माना जाता है दोस्तों, जो राजगिरी है। और जो नालंदा है दोस्तों को बौद्ध धर्म का महान का पीठ था दोस्तों, यहाँ से नालंदा से बौद्ध धर्म में यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोस्तों हिंगसांग फायान जैसे महानगर वो चीनी यात्री भी आए थे दोस्तों। तो जिसका अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सी हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 दोस्तों, सी इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित के व्यक्ति भारत में किसी न किसी एक समय आए थे दोस्तों। तो इसका अगर डी बी माफ चाहूँगा दोस्तों, बी इसका बिल्कुल राइट है। क्रम में बताना है इनको दोस्तों। जो पहले था मेगस्थनीज आया था दोस्तों, इसने एक भारत को 7 भागों में विभाजित कराया दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संबंधित। उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य था उसको। उसके बाद जो आया था दोस्तों फायान आया था। जो फायान का काल था दोस्तों वो 299 के समथिंग माना जाता है। उस टाइम का चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था दोस्तों। उसके बाद जो था ईसिंग आया। उसके बाद जो था दोस्तों को ह्वेंसांग आया था। ह्वेंसांग 633 के आसपास माना जाता है दोस्तों, वो हर्ष के टाइम पे आया था ये ह्वेंसांग। उसके बाद जो था दोस्तों का ईसिंग आया था। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। बिल्कुल गलत है दोस्तों। पूर्वी के भारत के पाल शासक बौद्ध के समर्थक थे। तो जो इसका आंसर है दोस्तों को बी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी हो जाएगा इसका। जो पूरी भारत के पाल शासक थे दोस्तों के बौद्ध के समर्थक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। किन राजाओं ने सौराष्ट्र का अंचल में जल का संसाधन का व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों को डी इसका राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया था दोस्तों, अशोक ने भी दिया था, रुद्रदामन ने भी दिया था और स्कंदगुप्त ने भी दिया था दोस्तों। ये जो चारों राजा हैं दोस्तों इन्होंने सौराष्ट्र अंचल में दोस्तों को जल संसाधनों की व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में आने का जो सही कालक्रम है दोस्तों वो बताना है। सबसे पहले कौन से सिक्कों का प्रचलन हुआ था देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले नगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों फिर हमें लोहे का हल मिलता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों आहत का मुद्राएं चांदी की मिलती हैं दोस्तों। उसके बाद जो सोने के सिक्के मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सोने के सिक्के थे दोस्तों एक गुप्त काल और कुषाण काल में जो ज़्यादा अगर प्रचलित थे दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इलाहाबाद अगर प्रसिद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। इनमें से बताना है दोस्तों जो कि इलाहाबाद की प्रशस्ति है, इनमें से बताना है दोस्तों को कौन सा कथन सही है उसके बारे में। तो जो ऑप्शन अगर डी है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इसकी पंक्ति के 20 हो गया 20 है दोस्तों। गुप्त राजाओं को कर देने वाले और उसका आदेश का पालन करने वाले के शासकों को निर्दिष्ट करता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न के अभिलेखों का अगर सही का कालक्रम बताना है दोस्तों। अभिलेख दिए गए हैं, इनका सही कालक्रम बताना है। देख लेते हैं कौन सा कालक्रम सही बैठेगा इसका। तो जो ऑप्शन का डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है इसका। मेहरौली जो स्तंभ है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ नहीं माफी चाहूँगा दोस्तों, जो पहले आएगा दोस्तों इसका कालक्रम बताना है। इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख आएगा पहले, उसके बाद जो आएगा मेहरौली का स्तंभ लेख आएगा, उसके बाद चौथा आएगा दोस्तों ऐहोल अभिलेख, उसके बाद दोस्तों को अस्पद का अभिलेख आएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से एक सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देख लेते हैं। विक्रम संवत दोस्तों का 18 ईस्वी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत जो था दोस्तों को 78 ईसा का आरंभ हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 दोस्तों, जैसा आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में का मुसलमान शासन का युग होगा 1192, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या आप लोगों को 1192 से कोई संबंधित घटना याद आ रही है दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग मेरे को। मुझे लगता है दोस्तों को जो 1191 दोस्तों इस टाइम तराइन का युद्ध हुआ था शायद हो, जिस टाइम अगर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित का नहीं माफ़ी चाहूँगा, जिस युद्ध में दोस्तों को पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था द्वितीय का तराइन युद्ध में,
पहले में उसने मोहम्मद गौरी को हरा कर छोड़ दिया था दोस्तों, जो उसकी एक सबसे बड़ी भूल मानी जाती है अपने एक शासनकाल में, जिस कारण दोस्तों भारत में एक मुस्लिम के साम्राज्य का अपनी की स्थापना कर पाए दोस्तों। उसके बाद चंदावर का युद्ध भी हुआ था 1194 में, जिसमें जयचंद को पराजित कर दिया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक में एक नाम दिए गए दोस्तों, सूची दो के नामों से मिलान करना है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। जो गांधार कला शैली दोस्तों एक कुषाणों से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों? जो जूनागढ़ शिलालेख है दोस्तों, ये रुद्रदामन से संबंधित है दोस्तों। जूनागढ़ का जो शिलालेख है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा का लिखा हुआ होगा एकमात्र शिलालेख है दोस्तों, जिसमें हमें एक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ में उल्लेख मिलता है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है दोस्तों, ये संस्कृत का अभिलेख है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, हाँ अगला देख लेते हैं दोस्तों। जो मिलिंद पन्नु है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो ये इसका हो जाएगा दोस्तों को मिनांडर। मिलिंद पन्नु जो है दोस्तों, मिनांडर से संबंधित है। तक्षशिला, तक्षशिला का दोस्तों को 2 सही हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों का सी हो जाएगा। 3 4 1 2 राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। उनके एक प्रारंभ होने के कालक्रम में के नीचे के कूट का उपयोग कर व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों, इनका कालक्रम देख के सही कूटका का मिलान करना है दोस्तों, सही कूटका का चयन करना है। देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा। जो सबसे पहले को दोस्तों वो आ जाएगा तुम्हारा आगा कलिंग, कलिंग संवत, जिसको होगा मतलब शक संवत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसके बाद जो अगला आता है दोस्तों, वो आता है तुम्हारा का विक्रम संवत, जैसा हम ऊपर भी देख चुके दोस्तों। इनके सन कौन सा किस सन में चला था। उसके बाद जो है दोस्तों होगा तीसरा जो है तो गुप्त संवत। उसके बाद जो होगा दूसरा आ जाएगा दोस्तों शक संवत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों होगा सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अमोघ अमोघ अश्वमेघ के कर्ता कौन होते थे दोस्तों? जो अश्वमेघ कर्ता थे दोस्तों, ये कौन होते थे वो बताना है। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों, ये भी बिल्कुल अश्वमेघ कर्ता था दोस्तों। इस समुद्रगुप्त इसने भी करे थे दोस्तों। प्रियव्रत थे दोस्तों, इसने भी करे थे दोस्तों। इसको एकमात्र ऐसा शासक माना जाता है दोस्तों जिसने 3 या फिर 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे दोस्तों। पुलकेशिन प्रथम ने भी अश्वमेघ यज्ञ करा था। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 ही बिल्कुल सही है दोस्तों, 4 के 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। कौन से एक मध्यकालीन के भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं? इनमें से कौन से हैं दोस्तों जो मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता का माने जाते हैं? तो ऑप्शन विज्ञानेश्वर बिल्कुल थे दोस्तों, हिमाद्री भी बिल्कुल थे, राजशेखर भी बिल्कुल थे दोस्तों। इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। एक राजशेखर नहीं थे दोस्तों, माफी चाहूँगा, जो राजशेखर थे वो नहीं थे। विज्ञानेश्वर को माना जाता है दोस्तों मध्यकालीन जो कि भारत के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे दोस्तों, उसमें एक विज्ञानेश्वर को माना जाता है। हिमाद्री को माना जाता है, अगर जीमूत वाहन को भी माना जाता है दोस्तों। राजशेखर को नहीं माना जाता। तो दोस्तों इसका अगर सी राइट होगा। 1 2 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकारों में एक कौन से एक चित्रकार का आधुनिक चित्रकला के एक बंगाल स्कूल से संबंधित है दोस्तों? इसका अगर सी राइट ऑप्शन होगा दोस्तों को जो नंदलाल घोष हैं दोस्तों, एक बंगाल चित्रकला से संबंधित हैं। और इसके बाद दोस्तों जो कि रामानंद का चटर्जी हैं दोस्तों, ये भी बंगाल का चित्रकला से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो होगा दोस्तों सी राइट हो जाएगा, रामानंद चटर्जी और नंदलाल घोष दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अभिनव गुप्त ने के तंत्र लोक का नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा है जो कुल और त्रिंक तंत्रों की शिक्षाओं का व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं, पॉइंट दूसरा देख लेते हैं क्या है। 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित सम्यक सम्रचक का तकनीकी रूप से कोई एक तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु का तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से एक सरोवर है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्रचक कहा होगा दोस्तों, सम्रचक कहा जो तकनीक थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखना।
तो इसका अगर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं दोस्तों। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर ने द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों, उसमें एक द्रविड़ शैली में स्थापत्य है दोस्तों, द्रविड़ शैली में निर्मित है वो। अगला देख लेते हैं दूसरा क्या है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में दो मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिरों की शैली में है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा में तो मंदिर है दोस्तों के शिखर खजुराहो के मंदिर की शैली है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक और दो दोनों राइट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। धान्य कटक, बिल्कुल सही है दोस्तों। मत्स्य बैराट, ये भी बिल्कुल सही है। कपिल वस्तु दोस्तों को पिपरवा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो इसका डी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है दोस्तों। तो हमें रॉन जो गलत क्वेश्चन जो गलत होगा वो है दोस्तों को कथनों को ढूंढना था। तो डी डी जो इसका ऑप्शन है दोस्तों एक गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा अगर युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। तो इसका जो सी है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। नागार्जुन कोंडा का धानीकट, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। धानीकट जो है दोस्तों अमरावती, अभी हमने ऊपर देखा था। बाकी सब सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है दोस्तों। इनमें से बताना है कौन सा एक सही कालक्रम है दोस्तों। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला ही इसका ए राइट हो जाएगा। बाकी सब रॉन्ग है दोस्तों। पहला ही कालक्रम इसका सही है। शंकराचार्य के बाद रामानुज, रामानुज के बाद चैतन्य हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो होगा दोस्तों होगा बी हो जाएगा। कहानी कुब्जी जो कानपुर, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा इनमें के सुमेलित है दोस्तों। कौन सा इसमें सुमेलित है देख लेते हैं। तो सी इसका सुमेलित है दोस्तों, द्वैतवाद का माधवाचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध मातृका का अभिप्राय किससे है दोस्तों। एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है दोस्तों जो सिद्ध मातृका है, लिपि एक तरीके की दोस्तों। तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस आयुर्वेदाचार्य ने एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक शिक्षा प्राप्त करी थी दोस्तों। इनमें से बताना है कि किस वेदाचार्य ने दोस्तों का तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी थी। तो ऑप्शन अगर डी इसका राइट है दोस्तों। जीवक, जीवक ने एक तक्षशिला में एक आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका अगर बी अगर राइट ऑप्शन होगा दोस्तों को सिंधुराज का चौहान जो है दोस्तों इसके सही सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा का महाविहार किसके लिए विख्यात है दोस्तों। तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों को पाली अनुसंधान संस्था के लिए प्रसिद्ध है। जो का नव नालंदा महाविहार है दोस्तों को पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39। प्राचीन भारतीय राज प्रसादों के किस मंडप की तुलना का मुगल कालीन का दरबार है खास से कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ का राजा का गंभीर मंत्रणा करता था दोस्तों। दरबार है खास क्या था दोस्तों। एक राजा जो होता था दोस्तों एक गंभीर मंत्रणा करता था। तो इसको प्राचीन काल में इससे किसकी तुलना की जाती है दोस्तों, किससे की जाती है प्राचीन काल में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। जो सभा मंडप है दोस्तों उसकी तुलना दोस्तों को दरबार खास से की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो दरबार खास था दोस्तों यहाँ पर जो होता था दोस्तों को राजा का गंभीर का मंत्रणा करा करते थे। किसी गंभीर विषय में चर्चा होती होगी दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अगर समुद्र मंथन हेतु को किस सर्प ने एक रस्सी के रूप में एक तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वासुकी हो जाएगा। जो समुद्र मंथन में दोस्तों सर्प ने रस्सी को स्वयं के रूप में एक जकड़ा था दोस्तों को रस्सी के रूप में माफी चाहूँगा प्रयोग हुआ था तो दोस्तों वासुकी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उद्दालक आरुणि के प्रसिद्ध दार्शनिक है दोस्तों। ये जो उद्दालक आरुणि है किसके के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। तो ऑप्शन अगर 20 का राइट होगा दोस्तों को कुरु पांचाल के।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बताना है कि किस ग्रंथ में अगर बहुपति का प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को महाभारत में। महाभारत में अगर बहुपति का प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन नगर जो को महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, मध्यमिका अगर नगरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसी का उत्तराधिकारी में स्त्री धन का प्रथम का अधिकार अगर था दोस्तों, तो ऑप्शन अगर ए दोस्तों को नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, पुत्रियाँ। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों अच्छे से, आप लोगों को डाउट ना रहे बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन से संबंधित। जो सामान्य परिस्थिति में अगर निम्नलिखित में से किसी का उत्तराधिकारी में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था दोस्तों, स्त्री धन का होगा पुत्री का होता था दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार किसने करा था दोस्तों, आर्यभट्ट ने करा था। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके हिंदू को धर्म में पुनः प्रवेश दिलाने संबंधी नियम का किस धर्मशास्त्र में प्रतिपादित है दोस्तों। जब कोई अगर हिंदू व्यक्ति दोस्तों अगर इस्लाम धर्म को अगर ग्रहण कर लेता है, अगर वो पुनः जब हिंदू धर्म में आना चाहता है दोस्तों, प्रवेश करना चाहता है, तो उससे संबंधित जो नियम है दोस्तों को कौन से धर्मशास्त्र में परिवर्तित है ये बताना है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों, देवल, इसमें अगर परिवर्तित है दोस्तों। बी इसका राइट ऑप्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। किसने यज्ञ के वैदिक परंपराओं का प्रबल समर्थन है तथा अगर संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। किसने यज्ञ के जो वैदिक परंपराओं का प्रबल समर्थन किया था दोस्तों तथा अगर संन्यास के सिद्धांत का भी विरोध किया था। तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कुमारिल थे दोस्तों, कुमारिल इन्होंने दोस्तों वैदिक जो यज्ञ वेदिकाओं की परंपरा थी उसका और तथा जो सन्यासी के सिद्धांत का विरोध किया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 48 देख लेते हैं। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था दोस्तों, तो 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। बीज गणित के क्षेत्र में जो विशेष योगदान दिया था वो भास्कराचार्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लेंदी जरूर होगी दोस्तों, मगर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जितने भी है दोस्तों अगर सिविल परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन ही है दोस्तों, क्योंकि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए धैर्य एकदम बना के रखिएगा दोस्तों। प्रथम अगर ज्योतिषी जिसने का यह पता लगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो 12 मील होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नहीं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आर्यभट्ट हैं। दूरबीन का जो आविष्कार है दोस्तों वो भी आर्यभट्ट ने करा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर का 50 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार अगर चंद्रवंशी शासकों को मूलतः उनका स्थान था दोस्तों, जो चंद्रवंशी शासक थे दोस्तों को पुराणों के अनुसार इनका जो मूल स्थान था वो कौन सा था, तो ऑप्शन का सी इसका राइट होगा दोस्तों को, प्रतिष्ठानपुर जो था दोस्तों के चंद्रवंशी के शासकों का मूल स्थान था दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों क्लास थोड़ी की लेंदी हो चुकी है, इसलिए आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। जल्दी आप लोगों को कल अगर यहाँ से आगे को जितने भी हमारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, अगर क्लास लोग आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल होती है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे मुझको भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने का अगर मन होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।